प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। एचआर सर के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत, वेलकम और अभिनंदन। टॉपिक का नाम आज का है आप लोगों के लिए राजस्थान की रियासतकालीन मुद्राएं या सिक्के। प्रश्न तो बनता है, एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान की कोई भी एग्जाम ऐसी नहीं है जिनमें यहाँ से प्रश्न नहीं बनता हो, यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाता हो। समस्या सिर्फ एक है कि स्टूडेंट इनको दिमाग में रख नहीं पाते हैं या फिर इसको पढ़ नहीं पाते हैं। समस्या मुख्य याद नहीं रख पाने की। तो मेरा प्रयास यह है आपकी दिमाग की परमानेंट मेमोरी तक आज का ये टॉपिक ले जाना और वहाँ पर मैनेज कर देना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। राजस्थान की रियासतकालीन मुद्राएं प्रथम 40% लगभग हैं। आप सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो ही याद होंगे। आप चाहोगे तब तो ही याद होंगे, सिर्फ एचआर सर के पढ़ाने से याद नहीं होंगे। तो इस बात का ध्यान में रखेंगे। तो शुरू करेंगे राजस्थान की रियासत है। देखो, पहला टॉपिक मैंने जोधपुर से उठाया है। जोधपुर की रियासत में कौन कौन से सिक्के चलते थे, कौन कौन सी मुद्राएं प्रचलित थी, नाम याद रखेंगे। इनकी विशेषताएं नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पहले तो नाम कौन कौन से हैं देखिए। विजय भीम, विजय और भीम, विजय भीम लल्लू डब्बू, विजय भीम लल्लू डब्बू, और जोधपुर में हो गए खब्बू। ठीक है, विजय भीम लल्लू डब्बू याद रखने की बात है तो आप इनको साथ याद रखें। जो मुद्राएं उनको साथ नाम याद रखें। विजय भीम लल्लू डब्बू, ये ध्यान में रखेंगे। विजय भीम लल्लू डब्बू, बोलिए विजय भीम लल्लू डब्बू, विजय भीम लल्लू डब्बू। जोधपुर में हो गए सब कब्बू। विजय भीम लल्लू डब्बू, गर्मियों में जोधपुर जाओगे तो कब्बू ही हो गए भाई। विजय भीम लल्लू डब्बू, जोधपुर में हो गए सब कब्बू। विजय भीम लल्लू डब्बू, यानी कि विजय शाही जो है वह जोधपुर की है, भीम शाही जोधपुर की है, लल्लू लिया जोधपुर की है, और डब्बू शाही जोधपुर की है। विजय शाही, भीम शाही, डब्बू शाही, लल्लू लिया कहाँ की है? जोधपुर की, जोधपुर रियासत की मुद्राएं हैं। याद हो गया होगा, विजय भीम लल्लू डब्बू याद हो गया। कौन कौन से हैं बताइए? विजय भीम लल्लू डब्बू, दया याद है? ठीक है, नेक्स्ट लिए गुमान शाही। देखो, गुमान शाही वैसे याद करोगे, गुमान शाही कोटा की, गुमान शाही कोटा की, ऐसे याद करोगे तो लगेंगी सोटा की। कैसे याद करें? थोड़ा इजी वे में याद करें ना यार। कोट पहन लिया, थोड़ा सा गुमान आ जाता है। कोट पहनते ही क्या आ जाता है? गुमान आ जाता है। तो गुमान शाही कहाँ की है? कोटा की है। कोटा रियासत की मुद्रा मुख्यतः गुमान शाही, याद रह जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट गज शाही। अगर आपके प्लॉट की गज भी एक गज भी कोई जमीन ले ले तो आप दोगे क्या? नहीं लेने दोगे, नहीं बिकने दोगे। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, गज भी नहीं बिकने दूंगा। गज शाही बीकानेर की, एक गज भी नहीं बिकेगा अपनी जमीन का। तो गज शाही कहाँ की है? बीकानेर की। इजी याद कर रहे हैं। गज शाही कहाँ की है? बीकानेर की है। याद तो होता है अगर आप इस पे मन से इनको बात करते हैं, शब्दों से मन से बात करेंगे तो दिमाग में फीड रहेंगे। गज शाही बीकानेर की है, याद रखेंगे, गज शाही बीकानेर। नेक्स्ट झाड़ मोहम्मद हाली। देखो, जयपुर की बात कर रहे हैं कि झाड़ मोहम्मद हाली सब जयपुर में चाली, याद रह जाएगा। झाड़ मोहम्मद हाली और सब जयपुर में चाली, झाड़ मोहम्मद हाली सब जयपुर में चाली, झाड़ मोहम्मद हाली और सब जयपुर में चाली। बोलेंगे आप झाड़ का मतलब झाड़ शाही सिक्के कहाँ के प्रसिद्ध हैं? जयपुर के हैं। आप चलते चलते भी याद कर सकते हैं। झाड़ मोहम्मद हाली, मोहम्मद शाही जयपुर के हैं, हाली जयपुर के हैं। झाड़ मोहम्मद हाली और सब जयपुर में चाली। जयपुर की होड़ लगी हुई है जाने की कौन कौन की? झाड़ मोहम्मद हाली सब जयपुर में चाली, है ना। और जब कोरोना आ गया तो जयपुर हो गया खाली। ठीक है, तो झाड़ मोहम्मद हाली सब जयपुर में चाली। झाड़ शाही सिक्के जयपुर के हैं और मोहम्मद शाही सिक्के जयपुर के हैं, और हाली सिक्के हैं जो हैं वो भी जयपुर के हैं, जयपुर रियासत के। तो झाड़ मोहम्मद हाली सब जयपुर में चाली, याद रह जाएगा। हो गया ना, बिल्कुल। नेक्स्ट लिया उदय शाही डूंगरपुर के हैं। उदय शाही कहाँ के हैं? डूंगरपुर के। आपने देखा सूर्य उदय होता है, सूर्य क्या होता है? उदय होता है। तो डूंगर के पास उसका डायग्राम बनाते थे पहले। कोई भी सीनरी आती थी ना, उसमें सूर्य फिर डूंगर यानी कि पर्वत। डूंगर का मतलब पर्वत भी होता है, समझ रहे हो ना। हिंदी भाषी लोग या राजस्थानी तो सब जानते हैं डूंगर।
ठीक है। डूंगर का मतलब पर्वत भी होता है, तो पर्वत के पीछे सूर्य का उदय होता हुआ दिखाई देता था। तो आप देख लेंगे उदय, उदय कहाँ, उदयशाही कहाँ की है, डूंगरपुर की है। इतना भी याद हो गया होगा अगर ये वो सीन आपके दिमाग में चल रहा है, डूंगर के पीछे उदय। उदयशाही मुद्राएं कहाँ की हैं, उदयशाही सिक्के कहाँ के हैं, तो आप बिना हेजिटेशन के बता सकते हैं डूंगरपुर के। याद रखना मेरी बातें, ये दिमाग की परमानेंट मेमोरी तक ही है जाते, ये जाती हैं परमानेंट मेमोरी तक, आपको याद करवाती हैं। तो उदयशाही जो सिक्के हैं वो डूंगरपुर के हैं, याद रखना। क्यों, सूर्य उदय दिखाते समय चित्र याद आ जाएगा, उदयशाही डूंगरपुर के, वैसे भी याद हो गया होगा अभी तक। मदन शाही, आपका फ्रेंड मदन जो है वो हमेशा झाला ही मारता रहता है, मदन शाही झालावाड़। मदन शाही कहाँ के हैं, झालावाड़ के हैं, मदन झाला मारता है, याद रखना है अपने को। तो मुख्य उद्देश्य है, विशेषताएं नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मदन शाही झालावाड़, मदन झाला मारता है, मदन इधरा इधरा भाई झाला मारता रहता है, मेरे को रियासत काल की मुद्रा याद करवा। क्या कहता है मदन, अरे सर इधर आओ, झाला मारता है, बुलाता। झाला मारना का मतलब बुलाना, झाला मारता है और बुलाता है कि झालावाड़ की मुद्राएं कौन सी हैं। तो मैं कह देता हूँ भाई मदन शाही हैं। कौन सी है, मदन शाही। कहाँ की मुद्राएं हैं, झालावाड़ की मुद्राएं हैं। अब एक लड़की मान लो चाहे औरत मान लो, सुंदरता का जहाँ पर वर्णन होता है अपन औरतों को या लड़कियों को ही सुंदरता का वर्णन करते हैं, पुरुषों की तो वीरता का वर्णन होता है, ठीक है। तो महिलाओं के बारे में एक महिला जिसका स्वभाव चांदड़ा, चांदड़ा का मतलब राजस्थान में खराब होता है, स्वरूप थी, सुंदर थी, है ना। तो कहाँ की, उसका नाम था मेवा। उसका क्या नाम था भाई, मेवा। तो आप ऐसे याद करेंगे, स्वरूप चांदड़ी मेवा, स्वरूप चांदड़ी मेवा, इतना तो याद रहेगा। स्वरूप है, स्वरूप का मतलब जानते हो, देसी भाषा में, राजस्थानी भाषा में स्वरूप यानी कि स्वरूप, स्वरूप का मतलब होता है सुंदर, अपना रूप, है ना। स्वरूप शाही सिक्के हैं मेवाड़ के। चांदड़ी सिक्के, स्वरूप है लेकिन स्वभाव से चांदड़ी है भाई। स्वरूप चांदड़ी मेवा, स्वरूप चांदड़ी मेवा। और पदम शाह और एलसी ढींगला, पदम शाह और एलसी ढींगला करे सेवा। हम क्यों करें भाई, स्वरूप चांदड़ी मेवा, पदम शाह और एलसी ढींगला करे सेवा। कौन करे सेवा, पदम शाह और एलसी ढींगला करे सेवा। क्या बोल रहा हूं, स्वरूप चांदड़ी मेवा, स्वरूप चांदड़ी मेवा, पदम शाह और एलसी ढींगला करे सेवा, एलसी ढींगला करे सेवा। तो पदम शाह, स्वरूप चांदड़ी, स्वरूप का मतलब स्वरूप शाही सिक्के मेवाड़ के हैं, चांदड़ी सिक्के मेवाड़ के हैं। स्वरूप चांदड़ी मेवा, मेवा है, स्वरूप है, चांदड़ी है। पदम शाह, पदम शाही सिक्के हैं मेवाड़ के। शाह आलमी सिक्के, पदम शाह में दो सिक्के आ गए हैं, पदम और शाह आलमी। पदम शाही व शाह आलमी सिक्के जो हैं, शाह आलमी भी किसके हैं, मेवाड़ के हैं। और सिक्का एलसी, एलसी ढींगला का मतलब होता है सिक्का एलसी, एलसी सिक्का या सिक्का एलसी कहाँ की मुद्रा है, तो आप बताएंगे कौन सी रियासत काल की मुद्रा है, मेवाड़ की है। सिक्का एलसी और ढींगला, एलसी ढींगला करे सेवा, ढींगला मुद्रा भी मेवाड़ की है। तो खूब सारे मेवाड़ के हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 सिक्के मेवाड़ के रियासत से संबंधित हैं। फिर एक और जयपुर के सिक्कों की अपन बात करेंगे। जयपुर में तो आपको पता है, ठीक है, झाड़ मोहम्मद हाली सब जयपुर में चाली, लेकिन मुँह की बात हो जाए, मुँह है जयपुर जैसा, और मुँह है जयपुर जैसा और अखे डोडिया जैसा। कैसा, अखे डोडिया जैसा। मुँह है जयपुर जैसा, मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, मुँह है जयपुर जैसा, अखे डोडिया जैसा। मुँह है मोहम्मद शाही, मुँह है जयपुर जैसा में है, मुँह है जयपुर जैसा। मोहम्मद शाही सिक्के जो हैं वो जयपुर और जैसलमेर के हैं, जयपुर और जैसलमेर के, पहले बता दिया मैंने। और अखे डोडिया जैसा, अखे डोडिया जैसा, अखे डोडिया जैसा, याद रह जाएगा ये सेंटेंस। अखे शाही डोडिया, अखे शाही सिक्के जैसलमेर के हैं, डोडिया सिक्के जैसलमेर के हैं। कैसा भाई, मुँह है जयपुर जैसा, अखे डोडिया जैसा, याद रखेंगे। मुँह है डोडिया जैसा और अखे डोडिया जैसा। अखे शाही जो हैं सिक्के जैसलमेर के हैं, डोडिया जैसलमेर के। अखे डोडिया जैसा, ये अखे डोडिया और जैसा तीनों को कनेक्ट किया है, तो ये कहाँ के हैं, जैसलमेर के हैं। कौन कौन से, अखे शाही और डोडिया, ये सिक्के कहाँ के हैं, जैसलमेर के हैं। मोहम्मद शाही
जयपुर मुँह है जयपुर जैसा, मोहम्मद शाही जयपुर के भी हैं और जैसलमेर रियासत के भी सिक्के हैं, मोहम्मद शाही सिक्के, आप ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है ग्यार हसना राम शाही। ग्यार हसना आप उसको ये कहो ना, यार हसना राम शाही, यार हसना गे साइलेंट कर दो, आधा गे है, ग्यार हसना राम शाही। यार हसना राम शाही बूंदी खिलाऊंगा तेरे को, यार हसना राम शाही बूंदी खिलाएंगे हम, बूंदी बूंदिया लड्डू आपको खिलाएंगे। हज़ब तो नाराज हो गए होंगे राम और आप लोग नाराज हो गए होंगे, तो आप क्या कहेंगे राम को, यार हसना राम बूंदी खाएंगे, यार हसना राम बूंदी खाते हैं। यार हसना का मतलब होता है गे को, ग्यार हसना गे साइलेंट कर दो, लिखा हुआ आ जाएगा यार हसना आ गया, ग्यार हसना आगा आ जाए चाहे यार हसना आ जाएगा, सही हो जाएगा बूंदी खा करके। तो बूंदी के हैं। राम शाही ये भी बूंदी का है, राम शाही मुद्रा बूंदी के है, यार हसना राम शाही। फिर राव शाही आ जाए तो ए लवर हो जाए, राव शाही ए लवर अलवर, राव शाही अलवर के हैं। और ग्यार संधिया आ जाए, यार हसना आ गया तो बूंदी के, और यार संधिया आ गया तो शाहपुरा का भाई, यार संधिया शाहपुरा का, यार संधिया शाहपुरा का, ग्यार संधिया शाहपुरा, ग्यार संधिया शाहपुरा, ग्यार संधिया शाहपुरा, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिए सालिम शाही, सलाम शाही, सलाम शाही। मुसलमान जो के साथ युद्ध करने वाले महाराणा प्रताप को सब सलाम करते हैं। तो सालिम शाही जो सिक्के हैं वो महाराणा प्रतापगढ़ के हैं, डूंगरपुर के हैं और बांसवाड़ा के हैं। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। टॉपिक पे रुकेंगे तो ही दिमाग में फीड होगा, टॉपिक से बात करेंगे तो ही ये दिमाग में फीड होगा। यह आपके पास आपसे फेथफुल तभी रहेगा जब आप इनको फेथफुली याद करोगे, HR सर को फेथफुली सुनोगे। अब निखात निधि, चौहानों के जो सिक्के हैं उनको निखात निधि के नाम से जाना जाता है, निखात निधि। और आप लोगों को से प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में से किन में चौहानों का शासन नहीं था। तो आप लोगों को पता है जालोर में चौहानों का शासन था, नाडोल में चौहानों का शासक था, शाकंभरी सांभर में भी चौहानों का शासक था। तो नाडोल के, जालोर के और सांभर के चौहानों के जो सिक्के हैं, जो मुद्राएं हैं, उनको निखात निधि के नाम से जाना जाता है। तो कुछ प्रश्न आप लोगों से मैंने शेयर किए हैं, बार बार इस क्लास को रिवाइज करना, दिमाग में फीड हो जाएगा। हर 7 दिन से रिवाइज कर लेना, क्योंकि रिवीजन मस्ट है, वरना सब डस्ट है, दिमाग से बाहर निकल जाएंगे। HR सर को सुना करें और सही ऑप्शन चुना करें। HR हमारा YouTube चैनल आप देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली क्लास हम फिर लेके आएंगे आप लोगों के लिए मुद्राओं से संबंधित महत्वपूर्ण 150-200 प्रश्न आप लोगों के लिए। तब तक के लिए इजाज़त दें, धन्यवाद।